अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, आप एक बार फिर सोच लीजिए। क्या आप श्योर हैं? राधा जी, इतना श्योर मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। रुक जाओ प्रताप। प्रथम, ये क्या बेवकूफी करने जा रहा है तू? आपने हमारा रिश्ता जोड़ा था भोलेनाथ, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। पापा, शायद इसमें भोलेनाथ की मर्जी है, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। शिव पार्वती का मिलन होगा, समय का चक्कर ये टूट जाएगा। अच्छा, तुम्हारी मांग में मैंने अपने खून से तुम्हारी मांग क्यों भरी है मैंने? शिव, हमारी शादी तो हो चुकी है ना, तो फिर ये सब क्यों किया मैंने? प्रथम सर, अब ठीक है, आपको सब कुछ याद आ गया। प्रथम सर, आपको सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आ गया मतलब? ठीक है, मतलब क्या क्या हुआ? क्या राधे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आप सब इधर क्या कर रहे हैं? पापा, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दिया तुमने प्रथम। अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी की है तुमने। अपने से बड़ी उम्र की औरत? क्या? ये कैसे हुआ? सिर्फ प्रथम सर को सब याद आया, बाकी सबको नहीं। ऐसा ऐसा कैसे हो गया? पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? राधा मुझसे बड़ी नहीं बल्कि छोटी है। प्यार में अंधे तो तुम पहले से हो चुके हो प्रथम। अब क्या पेशाब भी हो गए हो? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या रही है? और आप सब इतने अलग क्यों लग रहे हैं? भले ही प्रथम को सब याद आ गया, लेकिन हमें परिवार के साथ ही रहना होगा, वरना कहीं हम पर शक ना आ जाए। आत्या, ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हें बताओ कि हो क्या रहा है? प्रथम सर, अब हम आपको कैसे समझाएं कि... चुप करो तुम इन्हें हमारे पोते को बहला फुसला के भड़काया है। ओमकार, रजनी, देख लिया तुम लोगों ने इसको अपने घर में पनाह देने का नतीजा। हो गई ना अपने मकसद में कामयाब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मेरा ना सर भारी हो रहा है। प्रथम, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने हमसे बिना पूछे राजा की मांग भर दी? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने परिवार की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। प्रथम, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू बार बार मेरे और एकता के फंक्शंस क्यों बिगाड़ रहा है? अरे पहले मुझे लगा था कि ये दोषी है, लेकिन नहीं, अब साफ साफ दिख रहा है कि सारी तेरी गलती है। शादी का फंक्शन? बेटा, इससे क्या बात करोगे तुम? इसने तो तुम्हारा इतना भी लिहाज नहीं किया कि कम से कम अपने बड़े भाई की शादी होने देता। आपकी और भाभी की शादी? पापा, आप ठीक तो है ना? आपकी कहीं याददाश्त तो नहीं चलेगी? अहम भैया और एकता भाभी की शादी तो कब की हो रखी है? उनकी तो बेटी भी है। बेटी? हाँ, बुलबुल। ऐसे बुलबुल क्या है? प्रथम सर, बुलबुल यहाँ नहीं है। हमारा मतलब है कि बुलबुल इस समय में नहीं है। इस समय में नहीं है मतलब राधा? हम आपको कैसे समझाए प्रथम सर? दरअसल सच ये है कि हमारा परिवार अतीत में आ गया, 2016 में आ गया है। 2016? पर ये तो 2026 है ना राधा? तुम इस औरत के चक्कर में अपना होश खो बैठे हो प्रथम, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये औरत तो तुम्हें अपना पति मान ही चुकी थी, लेकिन तुमने इससे शादी करके इस औरत को सही साबित कर दिया। इसी को चाहता है ना कि तुम्हें ये थप्पड़ मारूं, तुम्हारी अक्ल ठीक हो जाए। क्या कर रहे हैं? अरे इसमें गलती प्रथम की नहीं है, इस लड़की राध्या की है। इसने ही हमारे पोते को बहला फुसला के भड़काया है। बस कीजिए बकवास। तब से देख रहा हूँ कुछ भी बोले जा रहे हैं आप सब। राधा मेरी बीवी है।
राजा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है? अरे उससे क्या पूछ रहा है? इसी ने तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट की है। प्रथम सर, पापा जी, माँ, आप सब सही। दरअसल सच ये है कि ये गलत फहमी नहीं, ये समय का खेल, जिसकी एक तरफ आप लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ हम और प्रथम सर। अरे बस करो यार आद्या, इतनी देर से क्या बकवास किए जा रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे बुआ जी। कल हमने हमारे घर में एक औरत की बात सुनी, उसने ही कुछ ऐसा किया है जिससे हमारा परिवार 2016 में यानी अतीत में कैद हो गया है। इसने उस औरत की बात सुन ली थी, कहीं इसने हमें तो नहीं देख लिया? नहीं 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 नहीं, देखा होता तो अब तक ये हमसे सवाल कर चुकी होती। प्रथम सर को सब कुछ याद आ गया है, क्योंकि वे समय के चक्रव्यूह से बाहर आ गए, लेकिन आप सब लोग अभी भी 2016 में कैद हैं। वाह 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 राध्या, कहानियां बनाने में तो तुम अव्वल हो। अरे ऐसे ही इसने मन गढ़ंत कहानियां बना के प्रथम को फुसलाया है। मैं बच्चा नहीं हूँ जो किसी की कोई भी बात मान जाऊंगा। बस करिए, बहुत हो गया आराध्या। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे परिवार को छोड़ के तुम चले जाओ यहाँ से। पापा जी, आप प्लीज हमारी बात मानिए ना, ये कसूर सिर्फ समय के खेल का है, अब हमारी बात पे विश्वास कीजिए। माँ, क्या आपको भी हमारे लिए कुछ महसूस नहीं हो रहा है? क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है माँ? तुम क्या चाहती हो राधिका? हमारे पति की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू है, हम तुम्हें समझे, तुम्हें हमदर्दी दे। अरे इंसानियत के नाते हमने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें हमारे घर में जगह दी, तुमने हमारे ही बेटे को फंसा लिया। अरे और कौन है वो औरत, कहाँ है? अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो उस औरत को यहाँ लेकर आओ, वरना हम अभी के अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में भेज देंगे। हमारे बेटे को तो हम समझा भी लेंगे, लेकिन तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। हम भोलेनाथ के मंदिर में खड़े, वो हमारे साथ कुछ भी गलत होने देंगे, अब हमें भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे। हे भगवान, वो औरत तो इस वक्त मंदिर में ही है। इससे पहले कि राध्या की नजर उस पर पड़े, हमें उसे भगाना होगा। हे भोलेनाथ, हे महाकाली, आपकी कृपा से प्रथम सर को सब कुछ याद आ गया है, लेकिन हमारा परिवार अभी भी समय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस बंधन को तोड़ने का अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। जिस दिन शिव पार्वती का मिलन होगा, समय का चक्रव्यूह टूट जाएगा। ये तो वही औरत यही समय की बात कर रही थी, इसी ने समय के चक्र को बदला है।
चली गई? ये बताओ, वहाँ डमरू बजा बजा के तांडव क्या कर रही थी? तुम्हें पता है, राध्या ने तुम्हें देख लिया। अगर तुम उसके हाथ आ गई ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। तुम्हें जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। आज मेरे देव की पूजा है, महाकाल की पूजा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। राध्या, तुम यहाँ कहाँ भटक रही हो? प्रथम सर, वो औरत यहीं पे थी जिसने ये सारा समय का खेल रचा है ना, वो औरत यहीं पर थी। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो यहीं पे थी। प्रथम सर, आप तुम्हारा यकीन कीजिए, हम मानते हैं आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन राध्या, तुम्हें मुझे कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर रही बात उस औरत, तो उसे हम मिलकर ढूंढेंगे और सब कुछ सही करेंगे। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चली जाओ। इसके बदले में तुम जो मांगोगी हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। बस अभी के लिए यहाँ से चली जाओ। ठीक है, तुम्हारी वजह से हमें अपने महाकाल की पूजा छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन ध्यान रहे, हम तुझसे इसकी अच्छी कीमत वसूलेंगे। मंजूर है, पर अभी के लिए जाओ। हर हर महादेव। प्रथम सर, वही एक औरत है जो समय की गुत्थी को सुलझा सकती है, इसलिए उसका मिलना बहुत जरूरी है। वही औरत है जो हमारे परिवार को वर्तमान का रास्ता दिखा सकती है। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। प्रथम सर, ये देखिए, भोलेनाथ ने हमें रास्ता दिखाया है जिसके जरिए हम उस औरत तक पहुंच सकते। अब हमारे साथ चलिए, आइए। आपने ही समय का कोई फेर किया है जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार भूतकाल में कैद हो गया है। अब आपको ही हमारे परिवार को इस कैद से मुक्ति दिलानी होगी। कौन हो तुम? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा भोली बनने की आपको कोई जरूरत नहीं। कल रात में हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त मानती हैं ना, तो ये भी जानती हूँ कि समय के कर्ता धर्ता खुद महाकाल है, जिसे बदलने का हक किसी इंसान को नहीं है। आप बहुत ज्ञानी लगती हैं, लेकिन आप ये भी जानती हो कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल करना पाप होता है। भूल गई आप, भस्मासुर को खुद भोलेनाथ ने वरदान दिया, लेकिन जब उसने उसका गलत इस्तेमाल किया तो खुद ही भस्मासुर का विनाश हो गया था। नियति तो सारी हमारे भोलेनाथ संभालते हैं और उसे बदलने का हक हम इंसानों को नहीं है, और ना ही हम उसे बदल सकते हैं। हट जा मेरे रास्ते से। अभी उस औरत को बताता हूँ मैं। नहीं, प्रथम से कभी कभी गलत को सही करने के लिए ना हमें जोश में नहीं बल्कि होश में काम लेना होगा। जो औरत समय को गलत सकती है, सोचिए वो कितनी शक्तिशाली होगी। उसे काबू में करने का ना बस एक ही इलाज है। क्या रात है? कल रात उनकी बातें सुनकर और आज उन्हें महादेव के सामने ऐसे सच्चे भक्त की तरह नाचता हुआ देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि वो महादेव को बहुत मानती हैं। हम महादेव का ही डर उन्हें काबू में ला सकता है। प्रथम सर, वो हमारी मदद करेगा। मुझे आपके साम की मदद चाहिए। क्या?
अरे नागराज जी वहां है। हटाइए ना उसे। नागराज क्रोधित लग रहे हैं और ये गुस्सा उन्हीं पर होते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान किया हो। लगता है आपने भी कुछ गलत ही किया है, जिसकी सजा देने के लिए खुद भोलेनाथ ये नागराज के रूप में आए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। आपकी भगत होकर, आपकी कृपा पाकर मैं अपने आप को भगवान समझने लगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अभी समय का फेर बदल देती हूँ। हाँ। कैसे समय का फेर कैसे बदल सकते हैं? ये लो माला, ये माला तुम भोलेनाथ को चढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।